नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भराओ तो भैणों, अज का कलाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह दा है। इन्हां दा कलाम पंजाबी विच है। आप फरमाउंदे ने, क्यों ओले बह बह झाकी दा ये पर्दा किस तो राखी दा। ये गल जिहड़ी बुल्ले शाह साहब फरमाउंदे ने, ये उही बंदा कह सकदा है जिहड़ी बातन दी अख खुली होवे, उस माल के कुल नूं बाहर भी अंदर वेखदा होवे। वो यही कहंदे ने कि जद हर जगह तू है तो फिर छुपया होया क्यों है। हज़रत बुल्ले शाह साहब इस काफ़ी विच हक ताला दे अगे अर्ज कर रहे ने, जद हर शै विच तुहाडा जलवा है, ज़हूर है, तो फिर तुसी साडे कोलों पर्दा क्यों रखदे हो। तुसी अपने दीदार कोलों सानू महरूम क्यों रखदे हो, तो सानू अपनी नज़दीकी अता क्यों नहीं करते। तुसी अपने आप नूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सूरत विच ज़ाहिर कीता तां जे तुसी अपना हुस्नो जमाल खुद देख सको। फिर तुसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सर उत्ते लौलाक दा ताज सजाया। कै मुहम्मद, अगर मैं तैनू पैदा ना करदा तो मैं ज़मीन आसमान भी पैदा ना करदा। जद हक ही हक है, फिर ऐसा हक एक हक जरूर रखता है कि दूसरे नू इसदा हक दा तस्लीम ना किया जाए, यानी दुई या शिरक नहीं होना चाहिए। आशिकां दे मरातब दे मदारज दी हिफाजत करना मशूक दी जिम्मेदारी है, क्योंकि आशिक नकारा एहो कि उहदी गैरत की रोज़ आखिर दे दिन आशिकां दा मिलाप इस तरह होवेगा कि किसी नू कोई खबर नहीं होएगी। मशूक यानी हक ताला पर जिसका जो हक है तो जिस हकदार दा जो भी हक है, वो उस नू बखूबी वाकिफ भी है तो हक नू पहचानदा भी है, और हर एक नू उहदी तौफीक दे मुताबिक तजल्ली, रोशनी, नूर, लाइट देंदा भी है। इत्थे गैरत कम नहीं करदी। ये वो मुकाम है जिथे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दी भी रसाई या पहुँच नहीं है। इत्थे मुकामे दुई नहीं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हाल दी इंतहा इनू कहा जा सकता है। तो इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मेरा अल्लाह दे नाल एक वक़्त ऐसा मुकर्रर है जिथे ना कोई नबी, ना रसूल, ना फरिश्ता दम मार सकता है। हर इश्क, सोजो साज, हर इबादत की इंतहा इवें ही है कि असी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी करदियां होया इस मुकाम नू हासिल करिए। असी होर तो सुन्नतां सारियां पूरियां कर लेने हैं जिस्मानी, लेकिन रब दे देखण दी सुन्नत असी पूरी नहीं करते। वो ज़ात जिवें साडी अख है, अख सारे जहान नू देखदी है लेकिन अपने आप नू नहीं देख सकती। अपने आप नू देखण वास्ते इस नू शीशे दी, आईने दी जरूरत हुंदी है। ये शीशे दी मुहताज हुंदी है। इवें ही वो रब्बुल आलमीन साडे अंदर भी है, साडे बाहर भी है, जरे जरे विच मौजूद है, लेकिन उन्होंने देखण वास्ते भी सानू किसी मुर्शद दी, रहबर दी जरूरत है कि साडी वो बातन दी अख खोले ताकि असी इस दुनिया विच भी दीदारे इलाही करिए तो अंदर बातन जाके जिथे भी जाइए उहदा जलवा असी देख सकते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ च लिखिया है कि मैं अखां ते, दिलां ते, कन्नां ते मोहरां लातियां हुई हैं। ये ना हक नू देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना रजू कर सकते हैं। वो मोहरां तोड़न वास्ते आउंदा खुद ही है, लेकिन असी उन्होंने पछाणदे नहीं, क्योंकि वो साडे वर्गा ही इंसान हुंदा है। हर तरह कोई उहदी चीज़ वध नहीं हुंदी साडे तो कि जिहड़ा असी उहनूं पछाण लईए भी ये वली अल्लाह है या रब दा रूप है या मौला आदमी बन होया है। उन्होंने असी पछाण नहीं सकते।
तो इस वास्ते असी उस्ताद या पीर या मुर्शद फंड तो कुतराने रहने हैं कि असी कहने कि साढ़े कोल कुरान है, हदीस है, सब कुछ है, असी मुर्शद नूं फड़ के की करना है। सारियां गल्लां सच्चियां ने, लेकिन दो तरह के इंसान दुनिया ते है। एक वो देखते ने कि जिहड़ा हर जगह वो ज़ात इलाही मौजूद है। इसदी मिसाल देंदे ने फकराए कामलीन कि जिवें दुध नूं देख के एक बंदा कहंदा है ये घे आ, दूजा कहंदा जे घे आ तो फिर पूड़ियां तल इहदे विच। वो प्रोसीजर नूं जानदा हुंदा है कि जिन्ना चिकर असी दुध दा दही ना बनावांगे, जाग ना लावांगे, फिर उन्होंने असी रिड़कांगे ना, मक्खण ना बनावांगे, फिर असी उन्होंने गर्म करके ते असी घे ना बनावांगे, पूड़ियां नहीं तल हुंदियां। दोनों सच्चे ने। एक दुनिया नूं देख के कहंदा है कि रब कित्थे है, दूजा कहंदा है कि तू ये दस रब कित्थे नहीं हैगा। हुण जिन्ने तो प्रोसीजर हल कीता है कि दुध तो दही तो दही तो मक्खण तो मक्खण तो घे, वो पूड़ियां तल सकदा है, वो कह सकदा है दुध नूं देख के कि ये घे आ। जिन्हें एक तजर्बा नहीं किया, प्रोसीजर हल नहीं किया, मेहनत नहीं की, वो कहंदा तू अन्ना वा, ये तो दुनिया फिरदी, रब कित्थे फिरदा। दूजा कहंदा कि नहीं, यही अल्लामा इकबाल ने कहा कि तू मेरी नज़र में काफर, मैं तेरी नज़र में काफर। तेरा दीन नफ्से शुमारी, मेरा दीन नफ्से गुदाजी। कि मैं अल्लाह कहना तो मेरे अंदर सोच तो गुदाज पैदा होंदा है, तू अल्लाह कहना तो अल्लाह कह के तेनों पता नहीं मैं क्या भी है कि नहीं क्या। ना अल्लाह तेरे सामने आउंदा, ना तेरे दिल दे अंदर सोजो गुदाज पैदा होंदा। इस वास्ते तेरा तो मेरा जमीन आसमान का फर्क है। शक्लां असी जरूर इक्को जिहियां रखते हैं सारे, लेकिन बातन की हालत, अंदरूनी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाहरों असी उस शख्स नूं पहचान नहीं सकते कि जिवें उन्हें कहा कि घे आ तो दूजा कहता कि नहीं ये दुध वा। इवें दुनिया का भी हाल है, बंदियां का भी हाल है कि जिहदी बातन की अख खोली है वो कहता खुदा कित्थे नहीं हैगा, दूजा कहता कि खुदा है ही नहीं किते। दूसरी मिसाल मछली देंदे ने कि मछली पानी विच रहिंदी है, वो कहती है दूजियां मछलियां मैनूं प्यास लगी है, वो कहंदे तू पानी पी ला, वो कहंदे मैनूं पानी नहीं दिसदा। इवें साढ़े सारे इंसानों का हाल है। जिहदी उस माल के कुल ने, मुर्शद ने रहमत करके अख खोल दी है, उन्होंने जलवा तेरा सूब सूगा जिधर देखता हूँ तू ही तू है। तो जिहदी अख नहीं खुली वो कहता कि नहीं यार खुदा नहीं लभ सकता, खुदा मिल नहीं सकता, गल नहीं कर सकते, असी वासल नहीं हो सकते। इन्हां दोनों च तजाद काहदा वा। अगर किसी नूं मुर्शद मिल भी गया तो वह हुक्म नहीं मन्निया, अगर नहीं मिलिया तो उन्हें जस्तजू नहीं की। कुरान तो कहता है कि अपना रहबर ढूंढो, हदीसां भी कहदियां हैं कि अपने इदराक के कल्बी से वक्त के इमाम को टटोलो, क्योंकि उसने एक कानून बना दिता होया है कि मैं दुनिया च आवांगा पैगंबरां दी शक्ल च, खिजर दी शक्ल च, मुर्शद दी शक्ल च, पीरां दी शक्ल च, लेकिन कौन पहचानेगा? जिसनों खुद ही अता करता है इश्क दी रत्ती, वही पहचान सकता है। तो इत्थे यही कहते ने क्यों ओले बह बह झाकीदा है पर्दा किस तो राखीदा। हुण जिहदी अख खुली है वही कह सकता वा कि तू क्यों पर्दे विच है, क्यों ओले बैठा होया है, क्यों छुपिया होया है। महरूब ने एक होर मिसाल दी है कि जिवें असी किसी तोते नूं इंसानी बोली सिखाउणी होवे तो वो जिहड़े सिखाने वाले वो की करते कि वड्डा सारा एक शीशा लै लेंदे आईना, उहदे पिछे इंसान छुप जाता, तो तोते नूं शीशे दे अगे बिठा देंदे ने। वो तोते नूं तोता देखदा है कि मेरा ही हम शक्ल शीशे दे विच है, वो पिछों जिहड़ी बोली बोलदा है कि मियाँ मिठू चूरी खानी है या ला इला इला मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ाउंदे ने तोते नूं, वो समझदा है इंसान कि मैं अपने जिहड़ा हैगा शक्ल हम शक्ल, चाहे इंसान है चाहे तोता है, उहदे को सीख रहे हैं। लेकिन जिहड़ा पिछे छुपिया होया इंसान हुंदा, जिहड़ा सिखा रहा हुंदा, उहदा तोते नूं नहीं पता हुंदा। इवें वक्त दा मुर्शद हुंदा है। सानू नहीं पता
कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲਦੀ ਏ, ਕੌਣ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਨਸਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ, ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਤਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਇਤਨਾ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕਰਤੂਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਡੇ ਅਮਾਲਨਾਮੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਖ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਤਨ ਦੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਰੱਬ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਡਰ ਖੌਫ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੇਖੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਓਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਝਾਕੀਦਾ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ। ਕਾਰਨ ਪੀਤ ਮੀਤ ਬਣਾਇਆ, ਮੀਮ ਦਾ ਘੁੰਗਟ ਮੁਖ ਪਰ ਪਾਇਆ। ਆਹਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨਾਮ ਧਰਾਇਆ, ਸਰ ਛਤਰ ਲਓ ਲਾਕੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਿਬੂਬ ਤੁਸੀਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੁਦ ਮਹਿਬੂਬ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਮੀਮ ਦਾ ਘੁੰਗਟ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਹਿਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰ 'ਤੇ ਲੌਲਾਕ ਦਾ ਛੱਤਾ ਝੂਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਮਰਹੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਖੁਦਾਰਾ ਆਸ਼ਕਾਰਾ ਦੀਦਾਮ, ਦਰ ਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦਾਰਾ ਦੀਦਾ। कहते ने कि मैंने खुदा को इन आँखों से ज़ाहरा ज़हूर देखा, लेकिन इंसान को खुदा की शक्ल में देखा। अगर असी इन अखां नाल देखना चाहते हैं तो वो फिर सानू वजूद विच मिलेगा, चाहे पैगंबरां दा वजूद होवे, चाहे खिज़र दा वजूद होवे, चाहे मुर्शद दा वजूद होवे। मन खुदारा आशकारा कि खुलियां अखां नाल, इन्हां अखां नाल दीदा मैं दीदार किया। दर सूरत इंसान कि उही ज़ात इंसान दे विच सूरत बन के आ गई है। मैं उहदा दीदार किया, रब दा। मैं उसनूं इंसान नहीं समझिया, मैं उसनूं रब समझिया। यही बुल्ले शाह साहब भी कहते हैं, मौला आदमी बनाया, कि वो जिहड़ा खुदा है, मौला है, वो खुद आदमी के रूप च आ गया है। चाहे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूप च आया, आहद तो अहमद बन आया, चाहे सारे इंसानों में आया। इस वास्ते फरिश्तियां कोलों इनू सजदा कराया गया, अशरफुल मखलूकात बनाया गया कि तमाम सरदार दुनिया का जितनी भी मखलूक है वह सरदार है। उस सरदार दे विच आण के आप बैठ गया है कि जिन्हें मैनू पाउणा होवे इंसान के जरिए पा सकता है। इस वास्ते हदीस कुदसी चाहता है, इंसान मेरा भेद है तो मैं इंसान का भेद है, कि जिन्ना भी राज है अंदर या बाहर या मेरा अपना या इंसान का, अगर मेरा राज पूछना होवे तो किसी इंसान को जाओ जिन्हें मैनू पा लिया है, उहदे कोलों पुछ सकते हो। अगर इंसान की बाबत पूछना होवे कि फरिश्तियां की सजदागाह क्यों बनाया, अशरफुल मखलूकात क्यों बनाया, या इसनूं मैं अपनी शक्ल ते क्या कि मैं अपनी शक्ल ते इंसान नूं बनाया, कहंदे फिर मेरे कोल आओ तो मैं दसदा तुहानूं। वो मेरा भेद है तो मैं उहदा भेद हाँ। यानी दोनों राजदां हैगे, दोनों इक्को हैगे। हुण होया की कि असीं
उस मौला नूं सुन के या पढ़ के तो सिर्फ एक डिकटेटर की शक्ल ते पेश किया लोगों के अगे कि अल्लाह मारदा वा, अल्लाह दोज़ख च सिटेगा, अल्लाह सज़ावां दिंदा वा। उसनूं रहीम करीम की शक्ल च पेश नहीं किया। इस वास्ते भी लोग ज़्यादा डरने कि अल्लाह नूं पाउण की करांगे, उन्हें तो सानूं सज़ावां ही देणियां, असीं तो गुनाहगार बंदे हैगे आ। नहीं, उहदी रहमत का दरवाज़ा हर वक्त ही खुला हुंदा वा। उहदी रहमत का दरवाज़ा कभी नहीं बंद होया। शेर भी है कि वो रहीम है, वो करीम है, वो नहीं कि जुल्म करे कभी, है यकीन ज़माने को देख कर के यहाँ खुदा कोई और है। असीं किस खुदा नूं मानदे जिसकी लाठी उसकी भैंस। असीं जोरावर बंदे नूं, ताकत वाले बंदे नूं, पैसे वाले बंदे नूं, हुसन वाले बंदे नूं असीं इन्हां नूं खुदा मन्निया होया वा। वो तो रहीम करीम है, क्योंकि असी या कमज़ोर हाँ, या हुसन च माड़े हैं, या असी पैसे च माड़े हैं, या साढ़े जोरे बाजू नहीं है, उचों माड़े हैं। इस वास्ते जिहड़ा भी ताकतवर हुंदा असी उहनूं खुदा दा दर्जा दे दिंदे, उहदा शुक्रिया भी अदा करते हैं। तू मेरी मदद ना करदा यार तो फिर मेरा कितना काम चलदा। ये नहीं पता कि उसनूं ताकत किहने दित्ती है, उसनूं हुसन किहने दित्ता वा, उसनूं पैसा किहने दित्ता वा। पूरे कुरान शरीफ दे विच 26 पैगंबरां दा जिक्र है। एक पैगंबर ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने गल की है सीधी रब नाल। उन्हें कहा कि या बारी ताला तू फिरौन नूं ताकत ना दिंदा ते साडे मुकाबले च ना आउंदा, तेरे रस्ते ते जाण वाले बंदियां नूं ये ना भटकाउंदा, ताकत तू दित्ती है। सिर्फ एक पैगंबर ने आख्या पूरे कुरान विच। हुण वो जिहड़ा फिरौन तो मूसा वो साडे अंदर भी बैठा होया है। साडा मन फिरौन बनया होया है, रूह साडी मूसा है। हुण जिहड़ा मूसा है ये फिरौन नूं समझाउंदा नहीं गा। वो तत्ता मंगदा तत्ता दिंदा, ठंडा मंगदा ठंडा दिंदा, भुख लगदी तो रोटी दिंदा, उहदा ही कहना मन्नी आउंदा फिरौन दा ही। हुण जद तक साडा फिरौन काबू च नहीं आउंदा तो मूसा ज़ार या रूह जिहड़ी वो ज़ार किवें हो सकदी है? वो हो ही नहीं सकदी। हुण साडे अंदर फिरौन ने गलबा पाया होया, साडे शैतान ने गलबा पाया होया। वो हर काम करन नूं तैयार है, लेकिन खुदा दी देखण दी बाबत, मुराकबा करन दी बाबत, नमाज पढ़न दी बाबत कदी सुलाएगा, कदी आकड़ियां मारेगा, कदी मैं हुण थक्का होया वां, अच्छा फिर कर लवांगे। ये साडे अंदर जिहड़ा फिरौन या शैतान बैठा, ये सारियां सलाहां सानूं वो दिंदा वा। ते जदों कोई शैतान पौड़ी करनी होवे बड़ा हुशियार आ, फिर सलाह नहीं दिंदा भी हुण रब देखदा हैगा, हुण तू थक्का होया हैगा वा, हुण तू ये काम ना कर। नहीं, क्योंकि मूसा कमज़ोर हो गया, फिरौन साडे उत्ते हावी हो गया, रूह साडी कमज़ोर हो गई, उसनूं खुराक ना मिली। असीं फिरौन नूं, इबलीस नूं, शैतान नूं हर वेले हर घड़ी उहदी खुराक दे रहे हैं। ते जिहड़ी रूह दी खुराक सी वो सी साउंड एंड लाइट, नूरे खुदा, आवाज़ या कलमा, जिहड़ा अंदर बातन च हो रहा वा, उहदी खुराक वो सी। जिन्हां लोकां ने रूह नूं अपनी नूं खुराक दित्ती, उन्हां दी रूह पावर विच, उन्हां दा शैतान सरनगू है। जिन्हां ने खुराक नहीं दित्ती, खुराक देंदे भी किस तरह दे सकते हैं? देखो दुनिया च साडी रूह का फैलाओ हदीसां विच भी, कुरान शरीफ च भी आउंदा है कि साडे 5 दरवाजे जिहड़े है ना वो इनफॉर्मेशन लैंदे ने। साडियां अखां, साडे कन, साडा मूँह, साडा नक, द फीलिंग ऑफ टच, छूना, इन्हां दे जरिए इनफॉर्मेशन सारियां खबरां, सारियां बातां वो साडे जरिए अंदर आ रही वा। हुण जिन्ना चिकर ये साडे हवासे खमसा खुले रहिंदे आ, उन्ना चिकर वो खबरां साडे अंदर भरियां होईयां वा। जदों भी इंसान नमाज पढ़दा, मुराकबा करदा, बंदगी करदा है, ये सारियां खबरां साडे अंदर टेपां वीडियो बन के, आइडियो बन के चल रही होंदियां वा। उत्थे अल्लाह दा नाम जिस चीज़ ने लैना है, रूह ने लैना है, रूह का जिहड़ा बाहरी रूप आ, वो सोच आ, ख्याल आ, वो जिन्ने लैना है वो तो किते होर थां फिरदा हुंदा है। इंसान मसले ते खड़ा हुंदा, मूँह काबे वाल हुंदा है, ताना बना कोई होर बुन रहा हुंदा।
अल्लाह नहीं कहता। जे ज़ुबान कहती भी है तो अल्लाह सामने आउंदा नहीं गा। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लामा इकबाल साहब फरमाते ने, जब तक साडी रूह, साडी सोच, साडा ख्याल अल्लाह नहीं कहता, ना अल्लाह आने वाला है तो ना अल्लाह मिलने वाला है तो ना अल्लाह देखा जा सकता है। क्योंकि जिस चीज़ ने देखना वो रूह है। नूर नू नूर देख सकता है, मादियत नहीं। नूर नूर विच वासल होएगा, मिट्टी मिट्टी च वासल होएगी, अग अग च वासल होएगी। हुण तजाद आ, असीं अपनी रूह नू वेअप करके इत्थे नहीं लिया सके, लतीफ नहीं बन सके, उस लताफत दे खजाने नू देख नहीं सकती। असीं कहने हैं कि असीं मादियत विच रहिंदिआं होइआं उसनूं देखीए, मादियत च रहिंदिआं होइआं वो मुर्शद ही मिलेगा। इस अख ना देखण वाला, जिहड़ा अगे मौलाना रूम ने भी जिक्र किया हैगा कि मन खुदारा आशिकारा दीदा, कि इंसान की सूरत च मैं देख सकता वा उस जात नूं। अगर उस जात नूं रूबरू नूर की सूरत देखना फिर सानू भी उस फार्म च जाना पेगा। महरूम साहब फरमाते ने, आ तू ही के बेबदनदारी बदन, ऐ इंसान तू इस जिस्म तो अलावा भी एक होर जिस्म रखता वा। पस मतरस अज जिस्मों जूं बरू शुदन, कहते तू डर ना इस जिस्म चों निकलण वास्ते। तू हर रोज़ ही देखदा कि जदों भी तू सौना वा एक होर वजूद लैके तू तुरा फिरदा ना ख्वाब विच, लेकिन वो वजूद तेरे हथ च नहीं आउंदा। जदों तू मुराकबा करेगा सच्चे दिल नाल, मुर्शद दा कहना मनेगा, वो वजूद तेरे हथ च आ जाएगा। जदों चाहें तू वो नूरी वजूद पहन सकदा, जदों चाहें तू मादियत दा वजूद भी पहन सकदा है। इस नूं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस विच मूतू कबला अंता मूतू कहा गया है कि मरो मरने तो पहले, तुहाडी बाडी सुन हो के इत्थे आ जाए। यही सूरत इसराइल विच भी आया है, ऐत नंबर 1 च ही आया है कि मैंने अपने बंदे को नींद और बेदारी की हालत में अपना दीदार कराया। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वास्ते है। हुण नींद और बेदारी, साडा जिस्म सौ जाएगा, नींद च आ जाएगा और साडी रूह बेदार हो जाएगी। रूह ने दीदार करना, कोई नवी तलीम नहीं कि कोई नवी तलीम है नहीं। जो कुरान जो हदीस कहती है, जो फकराए कामदीन कहते हैं वही है। इस वास्ते देखो 1,24,000 पैगंबर आए यही चीज़ समझाने वास्ते, यही चीज़ समझाने वास्ते, क्योंकि पैगंबर हुण नहीं आने। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातम नबीयीन सी। फिर वो दस गए ने अपनी हदीसां कि अपने इदरा के कलबी से वक़्त के इमाम को टटोलो, कि जिहड़ा वक़्त दा मुर्शद है उन्होंने टटोलो, पुछण की लोड़ नहीं। हनेरे च बह के अपने आप को पुछो कित्थे आए हो। वो मौला ही फिर सबब बनाउंदा है उसनूं पाउण दा, उसनूं देखण दा। तो अगे कहते ने, तुसी आप ही आप सारे हो, क्यों कहिए तुसी न्यारे हो, आए आप अपने नज़ारे हो, विच बुरजख रख्या खाकी दा, क्यों ओले बह बह झाकी दा, ये पर्दा किस तो रखी दा। फिर अर्ज करांगा, जिसने देखा वही कह सकता है। दूसरे वास्ते कहानियां किस्से बन जाते हैं कि पता नहीं जी सच भी है कि नहीं है। कहते ने, ऐ मेरे मौला तुसी आप ही सब कुछ हो, तो असी क्यों कहिए कि तुसी सारिਆਂ तो निराले हो, वखरे हो। तुसी खुद ही अपने दीदार ते नज़ारे वास्ते आए हो, तो खाकी इंसान नूं तुसी बुरज़ख विच रख दिता है। बुरज़ख दा मतलब है कि जन्नत दोज़ख दे दरम्यान, कि जिथे रूहां रोज़े क़यामत तक रहणगियां, ना वो जन्नत च होणगियां ना हो। कहंदे इहड़ा खाकी है, इहदे विच रूह नूं तुसी रख दिता है बुरज़ख बना के। हुण कदी दोज़ख नूं जा रही है, नीचे रूह है तो दोज़ख नूं जा रही है, ऊपर है तो जन्नत नूं जा रही है। कहंदे तुसी खाकी जिस्म नूं बुरज़ख बना के तो रख दिता होया है, तो तुसी ओले बह के झाकदे हो कि मेरा बंदा की करदा फिरदा है, तो बंदे नूं पता ही नहीं कि मेरा कोई जसूसी भी करदा फिरदा वा, मैनूं कोई छुप के कोई देखदा भी पिया वा। ये बुल्ले शाह साहब कहे, क्यों ओले बह बह झाकीदा, पर्दा किस तो राखीदा। अगे कहते हैं, तुद बाजों दूसरा केड़ा है, क्यों पाया उल्टा झेड़ा है, ये डिठा बड़ा अंधेरा है,
ਹੁਣ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਆਖੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਓਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਖੀਦਾ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ? ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਬੋਲਣੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਕਿ ਉੱਧਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। इस वास्ते 3-4 सूरतां च आया कि हम आपको आजमाएंगे, कभी मौत से, कभी ज़िंदगी से, कभी फलों से, कभी तंगदस्ती से। वो आजमा रहा है, असी सारे फेल हो रहे हैं। कि अगर पता लग जाए कि सज़ा भी वही दिंदा, जज़ा भी वही दिंदा, बीमार भी सानू उन्हें ही करना, मुकदमियां विच भी उन्हें फसाउणा, तो इश्क विच भी उन्हें सानू फसाउणा, तो चोरियां च भी उन्हें फसाउणा, तो जज बन के फिर फैसले भी उन्हें आप ही करने आ। ये जदों अग खुली होवे उसले फिर इनू कहंदे है ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई सवाए अल्लाह के। एक कलमे का मतलब सी कि असी ये चीज़ देखनी सी कि भावें वो चूड़ा बन के आया, भावें मक्खी बन के आया, तो भावें कीड़ी बन के आया, भावें हाथी बन के आया, तो भावें नबी बन के आया, तो भावें खिजर बन के आया, ज़ात एक फिर रही है। यही कुरान शरीफ च लिखा होया है कि ज़मीन तो आसमान एक ढेर से गए, वो मेरे हुक्म ना फट गए। वो ढेर का की ना सी, कोई नाम नहीं। यही मौला रूम भी कहते बनामे ऊ कि ऊ नामे नदारद, मैं उहदे अगे गुफ्तगू करदा, दुआ करदा जिहदा नाम कोई नहीं। बाहर नामे के ख्वाही बर सरारत, लेकिन जिस ना ना भी पुकारो वो जवाब ज़रूर दिंदा है। यार कह के पुकार लो, ढोला कह के पुकार लो, रांझा कह के, खुदा कह के, उदा कोई ना रख लो। कि शेर भी है कि 1000 नाम है, हर नाम से पुकार उसे, बुला के अंजमन फ़िक्र में सवार उसे, लहू में कर दे रवां रूह में उतार उसे, मिलेगा रूह को प्रवास दे के देख ज़रा, करीब है वो आवाज़ दे के देख ज़रा। कि जितना वो करीब है, नहनु अक़रबु अलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी शारग से ज़्यादा नज़दीक है। कितनी मुसीबतां च असीं गुजर रहे हैं, सिर्फ एक उसनू ना देखण कारण, ना मनण कारण, उहदी ना सुनण कारण। देखो हर इंसान किवें मुसीबतां च गुजर रहा है, कोई ना कोई टेंशन उहनू है। जदों असीं देख लवांगे जरे जरे च ओह आ, मेरे विच भी ओह आ, मेरे पुत्र विच, धी विच, रन विच, जमाने विच, गुआंढी विच, पड़ोसी विच, बीमारी विच, शफा विच, तो फिर असीं उहनूं डायरैक्ट अलामा देवांगे जिवें मूसा ने दिता सी। फिर असीं किसी ते इल्ज़ाम नहीं लावांगे कि वह साडे नाल इदां कर गया। फिर असीं रब नूं ही कहांगे रब्बा तू ही हेरा फेरियां करदा वां, कदी किसी शक्ल च आ रहा, कदी किसी शक्ल च आ रहा, सानू पहुंचल च पाया होया है। फिर असीं उहनूं पछाणांगे उस ज़ात नूं कि ज़ात तो इक्को ही है, बिजली तो इक्को ही है। हीटर च जाएगी अग जलाउणी है, ट्यूबवैल च जाएगी उन्हें पानी कढ़ना है, फ्रिज च जाएगी उन्हें बर्फ जमाउणी है। ताकत तो इक्को ही फिर रही है सारे। जिहड़ा शख्स भी दिलों रूह नूं उस ताकत नूं मन लैंदा है, उहदे सारे ही मामले हल हो जाते हैं। ना उन्होंने किसी का फिक्र रहिंदा है, ना चिंता रहिंदी है, ना परेशानी रहिंदी है, बल्कि उल्टा खुश हुंदा है तमाशा देख के, जिवें रब देखण दिया, क्योंकि वह रूप बन जाता है। वह भी बैठा तमाशा देखता है, फिर वह बंदा भी तमाशा देखता है कि वाह साइयां की बेपरवाही है तेरी, किवें लड़ा रहे हैं कुन कह के। आप ही उस शक्ल च आ गए, आप ही उस शक्ल च आ गए, तो दोनों ही लड़ रहे हैं। उस वेले वो बंदा भी तमाशा देखता है तो रब भी तमाशा देखता है, लेकिन मूँह खोलण की इजाजत नहीं होंदी। जिन्होंने होंदी है वो थोड़े बहुते इशारियां नाल या दुनिया दी मिसालां दे के समझा सकता है। वो ज़ात दी कोई मिसाल नहीं है, क्योंकि दूसरा है ही नहीं यदि उसकी मिसाल दी है। तो अगे कहते ने किते रूमी हो, किते शामी हो, किते साहब, किते गुलामी हो, तुसी आपे आप तमामी हो। कहूँ खोटा खरा सुखींदा है, क्यों ओले बह बह जकींदा है, ये पर्दा किस तो रखीदा। कहते ने तुसी रूमी कहलाउंदे हो, किते शामी कहलाउंदे हो, तो किते तुसी आका हो तो किते गुलाम हो।
ऐ मौला तुसी आप ही आप सब कुछ हो, फिर खोटे ते खरे दी पछाण क्यों रखी हुई है। ये जी सिक्का खोटा है तो एक खरा है। कहते खोटे विच कौन है ते खरे विच कौन है। साडी अख दी ये पछाण गलत वा। अगर साडी अख खुल जावे तो ना रहमान हो रहा है तो ना शैतान हो रहा है, ना कांटा हो रहा है तो ना फूल हो रहा है। उहदे हुक्म ना सब कुछ चल रहा है। ये तौहीद सी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह दा मतलब सी, जिहदे वास्ते सारे पैगंबर भी आए तो फुकराए कामलीन भी आ रहे ने। सानू यही गल समझाउण वास्ते कि तुसी बंदे बंदे दे पिछे ना पवो, तुसी रब दियां चलाकियां देखो। कि ओले बह बह सारे दे अंदर ही झाकी जांदा ते तमाशा साडा देखी जांदा। उन्हें 4 सूत्रों में लिख दिता है कि मैंने ये दुनिया महज खेल तमाशे के लिए बनाई है। काश ये लोग समझते। असी की है भरा भरा दस्तो गिरेबान आ, बाप बेटा दस्तो गिरेबान आ, ये मेरा ये मेरे। वो जिहदा हैगा उहदा ना ही कोई नहीं लैंदा। जिन्हें सारी जरे जरे ना जंग शुरू की है जरे जरे दी, उहदा ना ही कोई नहीं लैंदा। दुनिया च जरा जरा एक दूसरे जंग कर रहा है मेरे तेरी तो, उन्होंने ना पछाणन की खातर। इस वास्ते हदीस शरीफ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि दुनिया के जितने भी झगड़े ने वो इस वास्ते ने कि बंदे ते अल्लाह के दरम्यान हजाब आ, परता वा। जिस बंदे का, जिस कौम का, जिस घर का, जिस मुल्क का पर्दा हट गया, उन्होंने इत्थे भी जन्नत मुयसर है तो अगे भी जन्नत मुयसर है। वो जन्नत वास्ते बंदगी नहीं करता, वो अल्लाह की बंदगी अल्लाह वास्ते करता है। सानू उन्हें लालच लाता नहीं जन्नत वास्ते तो दोज़ख तो डर तो करो। इस वास्ते रब बसी का जिक्र आता है कि एक दिन एक हत्थ के उत्ते अग तो एक हत्थ के उत्ते पानी ले जा रही सी। तो किसी ने पूछा हजरत अज की बाजरा, एक हत्थ च पानी तो एक हत्थ च अग। कहती अग ना तो मैं जन्नत नूं साड़न चली हाँ, तो पानी ना मैं दोज़ख नूं बुझाउण चली हाँ। कि जिहड़े लोग आ अल्लाह की बंदगी नहीं करते, जां दोज़ख तो डरदिया होया करते, तो जां जन्नत के लालच नूं कर रहे हैं। अल्लाह की बंदगी कोई नहीं करता। मैं दोनों नूं खत्म करना चाहुंदी हां, चाह के ये लालच का डरना ना करन, अल्लाह की बंदगी अल्लाह वास्ते करन, अल्लाह नूं मिलण वास्ते करन। तो अगे कहते ने, यही ख्वाजा फरीद भी कहते, हिक है हिक है हिक है, हिक दी दम दम सिक है, जिहड़ा एक डू कर जाने वो काफर मुशरिक है। हुण देखो असी दो ही नूं पुकार रहे हैं और खुद ही काफर मुशरिक भी बन रहे हैं, और जबान तो असी कह भी रहे हैं कि मैं तो एक अल्लाह नूं मनदा वां। जिहड़ा एक अल्लाह नूं मनदा वो सारिਆਂ ਵਿੱਚ एक नूं देखदा वा, वो कभी भी कुछ नहीं कर सकता। उन्हें जो कुछ भी करना अल्लाह नाल ही करना। हदीस कुदसी भी आता है कि ज़माने को बुरा मत कहो, ज़माने को तंग मत करो, ज़माना मैं हूँ। हदीसां पढ़ लो, कुरान शरीफ पढ़ लो, फुकराए कामलीना पढ़ लो। महरूम भी कहते खुद कूजा, खुद गिले कूजा, खुद कूजा घर, खुद कूजा बरस रहा खरीदार बरामद। कहते कि जेड़े गिले कूजा जी मिट्टी आ, कूजा बनाने वाला कमार आ ते कूजा वा, कहते वो मिट्टी भी आप आ रब, कमार भी रब ही बैठा, तो कूजा जो बन जाता वह भी रब ही आ। तो कहते फिर आप ही दुकान ते कूजा रख लेंदा तो फिर आप ही खरीदण भी तुर पैंदा। मिसालां दे दे के कुरान शरीफ विच भी फुकराए कामलीन ने सानू समझाउण दी कोशिश की है कि जात एक फिर रही है। सानू सारियां मुसीबतां दो दियां वां कि असीं शिरक करदे हां, दो नूं मनदे हां। वो बार बार कहंदा मैं हर गुनाह नूं माफ़ कर देवांगा, लेकिन मैं शिरक माफ़ नहीं करांगा। कि तुसीं एक नूं दो जाणो, मैं ये माफ़ नहीं करांगा। असीं सारा ही दिन ते रात 24 घंटे उही काम करते हैं, असीं दो नहीं मनण दे हैं, शिरक नहीं।
एक नूं नहीं मनते। जे साडा कोई काम नहीं होंदा कहंदा नहीं गुआंढी ने मेरे नाल इदां कर दित्ती। जे साडा मुराकबा नहीं बनदा कहंदा नहीं मेरी रन ने रोटी नहीं चंगी पकाई। जे साडा किते नींद बहुत ही आउंदी कहंदे नहीं ये खाना पता नहीं किदां हो गया वा। अपने ते जोर नहीं देगा कि मैं अल्लाह अल्लाह नहीं करदा, मैं रब नूं नहीं देखदा, नहीं दूसरे ते दुई विच हर वक्त असीं हां। दुई विच किस तरह सानूं वो माफ़ कर सकदा वा। वो कहता मैं हर गुनाह माफ़ कर, जो भी कर लो, लेकिन मैं शिरक माफ़ नहीं करांगा। कि कत्ल करने वाला हो रहा तो कत्ल होने वाला हो रहा, कहता ये माफ़ नहीं करांगा। जिहड़ी अमरे रब्बी है, जिहड़ी वो जात है, ना वो कत्ल होंदी है, ना वो कैद होंदी है, ना उहदा कुछ हुंदा वा। बल्ब फ्यूज हो जाता, बिजली तो कायम है। वो रब नूं तो कुछ नहीं हुंदा उस जात नूं। तलवार वजदी जिसम ते मौत आउंदी है जिसम नूं, रूह नूं मौत नहीं आउंदी। हुण इहदा असीं प्रैक्टिकल कीता होवे तां सानूं थोड़ा बहुता यकीन आउंदा वा। असीं मूतू कबला अंत मूतू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस के मुताबिक मन रफा नफसो, पहलों अपने आप नूं जाणीए, फकद रफा रब्बो, फिर उस रब्बुल आलमीन नूं जाणीए, फिर असीं मूतू कबला अंत मूतू हो के इस जिस्म नूं अलहदा करके ये जिस्म उत्थे पिया सानूं दिसे, असीं अलहदा होकर देखीए कि मेरा ये जिस्म पिया, ये मैं खड़ा। फिर तो कोई यकीन होएगा। किवें होएगा? क्योंकि असीं फनाफिल वजूद नहीं होए। असीं वजूद नूं जरा भी तंग नहीं कीता कि इस नूं मराब के 2-2 4-4 घंटे बिठाइए, चीकदा तो चीके, रोटी ना दईए, पानी ना दईए इसनूं। नहीं, असीं दूसरिਆਂ नूं तंग करते हैं कि उहदे करके मेरा मुराकबा नहीं बनिया, उहदे करके मैं बंदगी नहीं कर सकिया। हुण जदों असीं दूसरे दा नां लाउने आ, वो रब हुंदा वा। वो भी वो कहंदा ये मैं शिरक नहीं माफ़ करांगा। हुण चूंकि मजालटी अन्य लोगों की है दुनिया च, बातन की अख जिन्हां दी नहीं खुली, मजालटी है। इस वास्ते सूरत रूम च अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि बहुत सारे लोग मजालटी है लोगों की जिहड़ी खुदा दे मुनकर ने, उहदे मिलने दे मुनकर है कि जिंदे जी किवें मिल सकते हैं असीं खुदा नूं। फिर ही खुदा रहा वा। कुरान च भी यही आउंदा, वाह वाह वलो वाह वल आखरो वाह वल ज़ाहरो वाह वल बातनो, कि अव्वल भी उही है, जिहड़ा ज़ाहर तुसीं देखदे भी उही है, बातन च जाओगे उही है, आखिर च जाओगे वही मिलेगा। दूसरी जगह कित्थे? कौन है जिहड़ा दूसरा है? दुनिया च असीं नहीं, लेकिन अपने दिल च साडी गल तां मौजूद होनी चाहिए है। देखो असीं सारे बैठे हैं अपने अपने गिरेबान च मूँह पा के, काहदा फसाद है दुनिया ते? ये दुई दा वा। उन्हें साफ लिख दिता है कि दुई वाले नूं मैं सज़ा देवांगा, मैं शिरक कदी नहीं माफ़ करांगा। उहदे ढोले भी गावांगे, उहदा नाम भी लवांगे, उच्ची उच्ची लायला भी कहांगे, उच्ची उच्ची कलमे भी पढ़ांगे, लेकिन जो कहंदा वा कि दुई नूं मिटा दो, वो नहीं साडे कोल मिटा होई। अगे कहंदे ने जिस तन विच इश्क दा जोश होया, वो बेखुद ते बेहोश होया, वो क्यों कर खामोश होया, जिस प्याला पीता साकी दा, क्यों ओले बह बह झाकी दा, ये पर्दा किस तो राखी दा। कहंदे ने कि जिहड़े जिस्म विच इश्क जोश मारदा है, वो मस्त बेखुद हो के बेहोश हो जाता है, उहदा जिस्म सुन्न हो जाता है, रूह दी होश च आ जाती है। ते जिन्हें साकी दे हथों वहदत दा जाम नोश कीता, साकी मुर्शद नूं कहा गया है, वो वहदत नाल भरिया हुंदा, उहदी अखां चों शराब डुलदी पई हुंदी है। कहंदे जिसने उहदी अखां चों शराब दा प्याला पी दिता, कहंदा वो भी मस्त हो गया। मेरे मुर्शिद हज़रत शाह जमाल का भी एक शेर है कि जिसको भी बयां इश्क का अफसाना करेंगे, अपनी ही तरह उसको भी दीवाना करेंगे। इश्क एक मस्ती है, जिहदा जिक्र सूरह सजदा आयत नंबर 16-17 च आया होया है कि वो जिहड़े आशिक होंदे ने मस्ती वाले, हर वक्त
ਮਸਤ ਔਰ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਬਰ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਧਾਏ ਹੋ, ਕਦ ਰਹਿੰਦੇ ਛੁਪੇ ਛੁਪਾਏ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਨੈਤ ਬਣ ਆਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਲਾਲਾ ਨੈਣ ਜਮਕੇਂਦਾ ਏ, ਕਿਉਂ ਬੈਲ ਉੱਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਜਕੇਂਦਾ ਏ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਨੈਤ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਨੈਤ ਕਾਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਬੱਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਖੀਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੁਪਦਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੋਲਣ ਆਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਟੋਲਣਾ। ਟੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਟੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਕਫਕਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਰ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦੇਣੇ। ਉਹਨੇ ਬਥੇਰਾ ਸਰਾਣਾ ਫੋਲ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲ, ਸਲਵਾਰ ਫੋਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੋਲ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲੱਭਣ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ 3-4 ਪੜਾਅ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣੀ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਗਾਹਾਂ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਾਬੇ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਣੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਰਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅਨਫੁਸਿਕੁਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਮੇਂ ਹੂੰ ਅਫਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੀ ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਵਕਤ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਸਨ। ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਜਲਾ ਕਿਨਾਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘੋੜੀ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਘੋੜੀ ਮੇਰੀ ਸਰਪਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਬਰ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਗਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਕੁੰਦਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਤਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਥੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧਮੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਿਆ ਉੱਠ ਬਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰੱਬ ਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਜਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫੇਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਦੇਖੋ ਯਕੀਨ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਬੱਬ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਛੁਪ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਸਬੱਬ ਬਣਾਏਗਾ। ਉਹ ਛੁਪਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੁੱਲਾ ਸ਼ਾਹ ਤਨ ਬਾਠੀ ਕਰ, ਆਗ ਬਾਲ ਹੱਡਾਂ ਤਨ ਮਾਟੀ ਕਰ। ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਮੁਹੱਬਤ ਬਾਟੀ ਕਰ, ਇਹ ਮਧਵਾ ਇਸ ਬਿਦ ਛਾਕੀ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਓਲੇ ਬਹਿ ਬਹਿ ਝਾਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਦਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ
इस जिस्म नूं भट्ठी बना तो हड्डियां नूं बालण बना। हुंदा भी इवें, जिन्हें कीता वो तैनूं दसदा पिया वा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि कभी कभी मैं कमरे में जाती थी तो जैसे गोश्त के जलने की बू आती है ऐसे आती थी। ये उसे का सारा दसण दा ने कि इस तरह जिस्म नूं भट्ठी बना, हड्डियां नूं बालण बना के जला दे कि अपने जिस्म नूं मिट्टी कर दे, फनाफिल वजूद हो जा। तो इश्क इलाही दी शराब नूं पहले आप पी तो फिर इनू वंड भी, तो आप भी मस्त हो तो लोगों भी मस्त कर, तां जे दुनिया ते आखरत दे फिक्र तो ये आज़ाद हो जाण। हुण की सानू या दुनिया का फिक्र लगा या आखरत का साडा की बनेगी, या उहदे वास्ते साडा फिक्र लगा है तो या दुनिया का साडा दुनिया नहीं चल रही। कहते जो मस्ती च आउणगे वो दोनों चीज़ों तो आज़ाद होंगे। देखो बाहर भी कोई मस्ती शराब पींदा तो किदां गुल फुणे करदा, उन्हें कोई पता नहीं कि दुनिया कित्थे वसदी है, वो अपनी मस्ती च मस्त हुंदा। इवें रब दी भी मस्ती है, क्योंकि वो राजी पर रज़ा ते आ जाता, चाहे आखिरत है चाहे दुनिया वा, वो इन्हां चीज़ों तो आज़ाद हो जाता, बेफिक्र हो जाता है। अगे कहते ने कि इश्क दी भा, हज़रत बाऊ साहब दा वा, इश्क दी भा हड्डां दा बारण आशिक बह सकेंदे हू, घत के जान जिगर विच आरा वेख कबाब ते लेंदे हू, सरगरदां फिरन हर वेले खून जिगर दा पींदे हू, होए हज़ारां आशिक बाहू पर इश्क नसीब कहना दे। कहते इश्क तो हर कोई करता है, मेल फीमेल का, कुड़ी मुंडे का, कहते इश्क तो सारे करते, किसी को दुकाना का, किसी को पैसे बनाने का, किसी को सोना इकट्ठा करने का, किसी को अपनी इज्जत बढ़ाने का, कहते इश्क सारे ही करते हैं। कहते इश्क नसीब जिन्हों रब का इश्क लगे, कहते किसी को नसीब होंदा है, कहते ये तो किसी किसी नसीब होंदा है। अगे बाबू साहब कहते हैं इश्क जिन्हां दी हड्डी रचिया वो फिरदे चुप चुपाते हो, लूलू दे विच लख जबाना करदे गूंगी बाते हो, वो वजू करदे इसमें आज़म दा जिहड़े दरिया वहदत विच नहाते हो। इसमें आज़म की है? लफ्ज़ नहीं है भाई, लफ्ज़ उसनूं पुकारन वास्ते है, उस जात नूं। साउंड एंड लाइट जिहदे को है कोई इसमें आज़म है। वो मूँह उहदे नाल धोंदा है, वो पहले उहनूं देखदा है, उस आवाज़ नूं सुणदा है, वो दरिया वहदत दे विच हुंदा है। उहदा ही बाऊ साहब जिक्र करदे हैं कि वो वजू करदे इसमें आज़म दा जिहड़े दरिया वहदत विच नहाते हो। वो वजू उहदे नाल करदे नूर तो उसनूं देख के, और चुभी कित्थे लाउंदे? दरिया वहदत विच, कि हर जगह वो ही है, मेरा मौला ही है। वो दरिया वहदत विच नहाते हो, तद थीन कबूल नमाज़ां बाहू, जद जारां यार पछाते हो। कहते उहदी नमाज कबूल होनी है जिन्हें नमाज विच रब नूं देख लिया है। उन्हें अपने यार नूं, वो रब नूं दोस्त कह के, यार कह के, रांझा कह के, मौला कह के, किसी नाम नूं उसनूं पुकारदा है, वह दोस्त है। यही कुरान शरीफ च अल्लाह ताला ही फरमाउंदे ने, मैं तुहाडा इस दुनिया ते भी दोस्त हाँ, अगले जहान ते भी दोस्त हाँ। असीं उसनूं दोस्त नहीं बनाया। हुण नमाज़ां भी कई किस्म दियां, नमाज़े पंजगाना है, नमाज़े वस्ता है, नमाज़े दायमू है, नमाज़े माकूस है, नमाज़े शहूदी है, नमाज़े आशका है। गुलाम फरीद कहते ने, बाबा ख्वाजा गुलाम फरीद, के नीयत फरीद नमाज शहूदी, कि तू देखें और गवाही भी देवें। नीयत फरीद नमाज शहूदी, हर शय में है रमज वजूदी, सट मुलवाने जो मजकूर। कहते इस रमज नूं जान के हर वजूद विच वो आ, चाहे जमीन का वजूद है, आसमाना विच वजूद है, बंदियां दे वजूद है, कीड़े मकौड़े विच वजूद है, शेर विच है, चीते विच है, गिदड़ विच है, कुत्ते विच है, बिल्ली विच है। मैं नहीं कहता, ये ख्वाजा साहब कह रहे हैं, लेकिन मैं देखदा जरूर। नीयत फरीद नमाज शहूदी, कहते तेरी नीयत ही नहीं ठीक। तू कदी नमाज शहूदी दी कि मौला मैं तेनों देखना, मैं कदी कहना नहीं नीयत की कदी भी। तू हुण देखो जी सारे बैठे हैं, की तो दसो सानू। तो जिहड़ा वो कहते जो मुलवाने जो मजकूर, तेनों जिहड़े मौलवी कहता कहता उन्होंने छड्ड दे कि तू आ नीयत कर।
ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਦਿਆਂ ਨੀਅਤ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਹੂਦੀ। ਤੂੰ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਤੂੰ ਨੀਅਤ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ। ਨੀਅਤ ਫਰੀਦ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ਹੂਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੇਂ ਹੈ ਰਮਜ਼ ਵਜੂਦੀ, ਕਿ ਜਾਣ ਕੇ ਹਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਮਜ਼ ਹੈ, ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮਾਮ ਰੂਮ ਸਲਾਇਤ ਦਾਇਮੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਮਾਜ਼ੇ ਪੰਜ ਗਾਨਾ ਆਮਦ ਬਰਾਏ ਰਹਿਨਮੂ, ਕਿ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਨੈ ਸਲਾਇਤ ਦਾਇਮੂ, ਕਿ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੌਥੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਬਾਂਸਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਆਇਆ, ਸੂਰਤ ਮਾਰਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਲਾਇਤ ਦਾਇਮੂ ਹਰ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ, ਹਰ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। यही अल्लामा इकबाल भी कहता है कि जो कभी मैं सर बसजदा हुआ ज़मीन पर तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो सनम आशना है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कि तू नमाज तो नीति बैठा तो तू तो बुत परस्ती कर रहे हैं, कभी तेरे अगे कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है तेरे दिमाग में। जो कभी मैं सर बसजदा हुआ ज़मीन पर तो ज़मीन से आने लगी ये सदा, तेरा दिल तो सनम आशना है, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तू सामने आ, मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, तेरे नाम को सजदा कौन करे। खुद ही अल्लाह लिखे खुद ही गिर पड़े। जिसका नाम अल्लाह है उस ज़ात को देखना है। अगे बाबू साहब कहते ना हो हिंदू ना हो मोमन, ना सजदा देने मसीती हो। कहते उन्होंने मजहब तो ही शक की जाती है, पता नहीं किहड़े मजहब के आ गए ने। ना वो कहते हिंदू आ, ना वो मोमन आ, ना सजदा मसीती करते हैं। ना वो हिंदू ना वो मोमन, ना सजदा करन मसीती हो। दमदम दे विच मौला वेखण जिहड़ा कज़ा ना कीती हो। कहते उन्होंने तो नमाज कभी कज़ा ही नहीं हुई, वो गिन के नमाजा नहीं पढ़ते, वो तो हर वक्त नमाज च रहिंदे ने। दमदम दे विच मौला वेखण जिहड़ा कज़ा ना कीती हो। कहते आए दाने बने दीवाने जिहड़ा ज़ात सही वंज कीती हो, मैं कुरबान उन्हां तो बाहू जिहड़ा इश्कबाजी चुन लीती हो। कहते तो रब ना इश्क है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क का मामला है। असी सिर तो मारते हैं नाता सुन के, डोले सुन के, लेकिन जो कहते हैं वो नहीं करते। असी हदीस विच आउंदा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने कि जो शख्स नमाज में खड़ा होकर अपनी ख्वाहिश, अपना मुंह, अपने दिल को तसव्वुर इलाही में मसरूफ़ कर देता है तो वो नमाज अदा करके ऐसा ही वापस आता है गोया इसी रोज़ शिकमे मादर से वो बाहर आया। कि बिल्कुल नेक पाक, कि अपने मूँह नूं भी, अपनियां ख्वाहिशां नूं भी, अपने दिल नूं भी, ये सारी चीज़ां तसव्वुर इलाही विच मसरूफ़ हो जाण। नहीं भी देखिया कि मैं रब नूं देख रहा, रब मेरे सामने खड़ा, रब मैनू देख रहा है। हदीस जबरील च भी आउंदा है कि नमाज को उस वक़्त पढ़ो कि खुदा आपको, आप खुदा को देख रहे हैं, देख कर नमाज पढ़ो। अगर आपकी ये हालत नहीं तो खुदा आपको देख रहा है। ऐसी हालत होनी चाहिए। साड़ी दोनों च नहीं होती नमाज च, कि खुदा को देख कर नमाज पढ़ो। अगर वहाँ तक पहुँच नहीं है कि खुदा को आप नहीं देख रहे हो तो फिर ये ज़रूर ख्याल करो कि खुदा आपको देख रहा है। अगे कहते ने क्यों लड़ना है, क्यों लड़ना है गैर गुनाहें, ला तर्रकू खुद देखो किसनू देना है फाहे, शरा ते अहले कुरान भी आहे, असी अगे सदे आहे, अलस्तो बेरब्बे कुम वारद होया कालू बुला धूम पाए, कुन फया कुन आवाज़ा होया तद असी भी कोले आहे, लज्जत मार दीवाने कीता नहीं तो ज़ाती असली आपे, क्यों लड़ने गैर गुनाहे। देखो कुरान का सारा हवाला इसने देता है।
बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे रब, तू साडे नाल क्यों लड़ना है, साडे बेगुनाहां नाल क्यों झगड़ा पाया होया है। तुसी खुद ही फरमाया है कि कोई चीज़ मेरे हुक्म तो बगैर हरकत नहीं कर सकती, तो फिर एडा वड्डा बंदा किवें हरकत कर रहा, गुनाह कर रहा, तो की कर रहा। कहते क्यों साडे नाल लड़न दे आ, कौन कह सकता जिन्हें देखा। कहते फिर सानू क्यों फांसी ते चढ़ाना है। ऐसी शरीयत दी असी शरीयत ते भी चलते हाँ, तो कुरान शरीफ ते भी पढ़ते हैं, तो अमल भी करते हैं। सानू पहले बुला के आख्या भी है कि तुहाडा रब कौन है, तो असी उस वेले भी सारा ने आख्या कि तू ही साडा रब है। इस गल की खूब धूम भी मची। फिर तुसी आप ही आख्या कुन फयकुन हो जा, तो हो गया। तो उस वेले सानू तुसी वजूद अता किते, जो कुन कहा। पहले वजूद नहीं सी, पहले रूहां नूं वैसे ही पुछया सीगा, रूहां नूं इकट्ठियां होके अलस्त बिरब्बिकुम, क्या मैं थोड़ा रब हूँ। असीं सारिआं ने कहा कालू बुला, तू साडा रब है। तो सानू अपने इश्क की लज्जत ते दीवाना किया, वरना असी तो तेरे ही हिस्से हैं जोशी। ऐ मेरे प्यारे, ऐ मेरे महबूब, तू साडे नाल क्यों नाराज़ होया है। असां तो बेगुनाह है, तू साडे नाल क्यों झेड़ा लाया होया है। ये भी बाबू साहब भी कहते कि कुन फयकुन जदों फरमाया असी भी कोले हासे हो। इक्का ज़ात सफात आ साडी, एकान बुतां विच फासे हो। हिक्के ते ला मकान साडा, एकान बुतां विच फासे हो। पलीदा पलीती कीती बाहू, कोई असल पलीती नासे हो। कहते साडी ज़ात तेरी ज़ात तो पाक ही है। पलीद कदों है, जो वजूद दिता, उदों असी दुई च आ गए हैं। ये मेरा जिसम है, वह जिसम है, वो है, वो है। कहते पलीदा पलीती कीते बाहू, असल पलीती ना से हो। हुण इस दुनिया ते आके झगड़े पै गए ने दो तरह के लोग, भावें किसी मजहब मुल्क विच रहिंदे ने, किसी नस्ल विच है। शादियां करदियां होयां, रब सोहणे नूं देखदियां होयां, वो कहंदे असी पा लिया है तो तुसी भी पा सकते हो। दूजे कहंदे कि नहीं, रब तो पाक चीज़ है, उन्होंने देखा नहीं जा सकता, उन्हें तो मर के ही देखा जा सकता है। कहंदे ने ये सारा झगड़ा दुनिया ते चल रहा है। तो यदी मिसाल फकराए कामलीन ने भी दिती है, कुरान शरीफ च भी कई तरह समझाया गया है, पर साडा जिहड़ा मनण नूं वो दिल नहीं करता। हदीस कुदसी विच भी आया, अल्लाह ताला फरमाउंदे ने कि तमाम मखलूक मेरा कुनबा, मेरी अयाल है। उस मखलूक विच मोमन भी है, काफर भी है, जानवर भी है, परिंदे भी है, घोड़े भी है, सारा कुछ है। जिन्हें मेरी मखलूक का भला किया उस तो मैं बड़ा खुश हाँ, जिन्हें नहीं किया उहदे नाल मैं नाराज़ हाँ। हुण असी सारा उहदा कुनबा लैके बैठे हुए हैं, उहदी सारी कुनबे दे विच असी फर्द वां एक, ते ज़ात उही है। बाबे आदम तो लैके सारा कुनबा ही चल रहा है। ये खुदा दा खुद हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस विच भी आउंदा है, पहले भी हदीस आई है कि जिन्ना भी पर्दा है ना देखण नाल है। असी जिस तरह देख लवांगे गया किते नहीं, बड़े खुशकिस्मत हाँ असी सारे जिन्होंने इस्म आज़म मिलिया है। लेकिन हुंदा की है कि ना साडा मन इस्म आज़म नूं पढ़न दिंदा है, ख्याल नाल, सोच नाल, रूह नाल। अगर वो सानू ये याद हो जाए तो उसकी निशानी है कि ख्वाब विच भी असीं इस्म आज़म पढ़ांगे। किसी नूं पुछो कहते जी हाँ जी मैं पढ़दा वां जी। हुण जिन्हें तो ना किया वो तो मन लवे भी, तो जिन्हें किया उन्होंने पता वा कि मन पढ़ ही नहीं दिंदा। इहदे वास्ते कितनी जदोजहद करनी पैंदी है। छेती असीं कह तो लैंदे जी मैं तो इस्म पढ़दा वां जी। असीं किस लिए पढ़ते हैं, जदों बिपता पैंदी है, मुसीबत पैंदी है, उस लिए असीं रब नूं याद करते हैं। शायद साडा ये वेला जिहड़ा टल जावे, शायद साडे तो मुसीबत टल जावे, असीं इसे पढ़न नाल। असीं हर वेले पढ़ीए तो मुसीबत आवे क्यों। शेख कबीर का एक शेर हैगा, वो कहते ने कि सुख में विरद किया ना,
दुख में किया याद तिस दास की कबीरा कौन सुने फरियाद। कहते फिर रब कदों सुनता है? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੋਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੁਸੀਬਤ, ਬਿਮਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੰਗਦਸਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ। ਫਜ਼ਕੁਰ ਨਿਆਜ਼ ਕਰ ਕੌਮ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਫਰਿਆਦ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਈ। ਅਤੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੁਲ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਰਹਿਮਤੁਲ ਆਲਮੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣੀਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੀਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਾਰੂਮ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੇ ਜ਼ਰੇ 'ਚ ਉਸ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਹਿਲੇ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਫੀਕ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਨਾਫਿਲ ਵਜੂਦ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਨਾਫਿਲ ਸ਼ੈਖ ਹੋਈਏ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਫਨਾਫਿਲ ਰਸੂਲ ਹੋਈਏ, ਫਿਰ ਫਨਾਫਿल्लाह ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ, ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੰਵਰ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗੁਲ ਮੁਬੀਨ।